अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है। उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये इस समय आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा है। बकौल केजरीवाल साहब, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लिए कहा था ना कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। तो भारत रत्न के प्रत्याशी पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से भारत रत्न के प्रत्याशी थे, अब उनकी पार्टी के लाल और जवाहरात जितने भी हैं वो अभी फिलहाल हवालात में हैं। और पिछली सर्दी से इस सर्दी का मौसम आ गया, इस दरमियान 6 बार उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। 6 बार जमानत की अर्जी रिजेक्ट हुई। और इस बार जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, जो प्रेक्षण दिया है, वो एक मामले में और भी गंभीर है। कारण केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे तो उसमें सिर्फ जमानत याचिका खारिज नहीं की गई है, बल्कि 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। यानी जो वो पैसे की बात करते थे और जो मनी ट्रेल की बात करते थे, वो आज लीगली स्टैब्लिश होती हुई दिख रही है। यानी इस समय अब ये सिर्फ एक एलिगेशन नहीं है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब यह सिर्फ एलिगेशन नहीं है, अब यह सिर्फ सब्सटेंटिव एलिगेशन भी नहीं है, बल्कि अब इसके अंदर क्वांटिटेटिव सबमिशन भी हो गया है। अगर हम यह कहें तो यह अब सिर्फ आरोप नहीं है, सिर्फ तथ्यात्मक आरोप नहीं है, इसमें संख्यात्मक स्थिति भी सामने आ गई है। अभी तक वो कहते थे पैसा है कहां। वो जितनी भी बातें करते थे केजरीवाल साहब, तो पैसा मीडिया की रिपोर्ट में नहीं बताया जाता। पैसा जांच एजेंसी बताती है न्यायालय के सामने, और न्यायालय के समक्ष उपस्थित साक्ष्यों के माध्यम से यह पैसा उजागर हो रहा है। अब मुझे लगता है केजरीवाल जी की सरकार को बताना पड़ेगा न्यायालय को कि पैसा कहां है, ये शराब घोटाले का पैसा कहां है। लगता डूब गया है पैसा। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है। उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है, और मुझे लगता है कि वो ऐसे डूबे होंगे कितनी आसानी से इसमें उबरने का चांस नहीं है। जो कहा गया ना कि शराब के लिए कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। तो आई एम हैविंग सीरियस डाउट्स कि वेदर दे विल बी एबल टू ओवरकम आउट ऑफ दिस केस ऑफ करप्शन। अब एक और बात है, आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले जब अमित अरोड़ा, जो इसमें वन ऑफ द आरोपी हैं, जिन्होंने बात कही थी कि सारी बात मुख्यमंत्री के उपस्थिति में हुई थी, इससे अब यह भी साफ हो जाता है कि इस कट्टर ईमानदारी के किरदार में कितनी चोरी है और कितनी सीनाजोरी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार के आरोप तथ्यात्मक दृष्टि से स्थापित होते चले जा रहे हैं। उत्तरोत्तर जमानत याचिकाएं खारिज होती चली जा रही हैं, परंतु फिर भी, जिसे एक हिंदी की कहावत होती है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं वो तो कोर्ट के द्वारा प्रूव होगा, पर जो प्राइमा फेसिया दिख रहा है, कहावत है वो लागू होती है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये इस समय आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर में बहुत साफ दिखाई पड़ने लगा है। इसलिए, और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि चोरी और सीनाजोरी के साथ साथ वो इसके अंदर एक नाटकीयता का पुट भी देने का सदैव प्रयास करते हैं।
कभी शहीद भगत सिंह जी के परिवार वालों का आपत्ति आई थी, उनकी फोटो लेके चलने लगते हैं। कभी शराब घोटाले में लिप्त पार्टी, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कसम खाती है कि हम ईमानदार हैं। अरे भाई, ईमानदारी और बेईमानी छोड़ दीजिए, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा दिया है तो नीति थी ना। तो गांधी जी को उसको बीच में क्यों ला रहे हो, जिनका कि जन्मदिन ड्राई डे होता है और गांधी जी का जन्मदिन पर नजारत। तो इसलिए मैंने कहा कि चोरी, सीना चोरी और उसके ऊपर से यह नाटकीयता, यह आम आदमी पार्टी का स्वाभाविक सहज चरित्र बनता चला जा रहा है। इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी से और केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि बताइए वो पैसा कहां है, वो 338 करोड़ रुपए जिसके बारे में आज न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान प्राइमा फेसिया वो दिखाई पड़ रहा है कि उसका गबन हुआ है या करप्शन हुआ है। तो अब दिल्ली की जनता पूछती है कि केजरीवाल साहब वो पैसा कहां है, उसे बताइए और इधर उधर की बातें मत करिए। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को भी बताना होगा संवैधानिक दृष्टि से और वैधानिक दृष्टि से, और दिल्ली की जनता को बताना होगा नैतिक दृष्टि से।